नमस्ते सर। और वैसे तो मैं एक वक्त तक फिल्म जर्नलिस्ट था, फिर बीच में मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ। अब दोबारा मैं इस इवेंट और बाकी चीज़ों के ज़रिए आप सभी के सामने आ रहा हूँ। सबसे पहले अदिति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं खुद 6 साल हैदराबाद रहा हूँ, रामोजी फिल्म सिटी में फिल्मों को बनते देखा है। मुझे बताइए कि अच्छी चीज़ जो बड़ी लग रही है कि अमूमन होता है कि मतलब एक अच्छाई नज़र आ रही है, एक आप लोगों के बीच जो तालमेल है वो कमाल का नज़र आ रहा है। तो ऐसा हुआ क्या कि फिल्म जब ख़त्म हुई, शूटिंग ख़त्म हुई, तब आप सेट पे या रोज़ाना मिलना या शूटिंग को मिस कर रहे थे, या आप इन सभी के साथ जिस तरह का समय बीता? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द सपोर्ट ओवर द इयर्स। एक बात ये है सर कि हम सबके लास्ट डेज ना अलग अलग दिन थे। तो मेरा पिक्चर का लास्ट डे मेरा लास्ट डे था, तो हमें नाइट का सीन शूट करना था। 6 बज गए थे, साढ़े 6 बज गए थे सुबह। द सन वॉज अप। हम ब्लैक क्लॉथ के साथ हाइड करने की कोशिश करें, लास्ट शॉट खत्म करने की कोशिश। जैसे खत्म किया ना, मैं थोड़ा वैनिटी में जाके थोड़ा रोने लगा। ऐसा भी नहीं एकदम ही करके, बट बस थोड़ा बहुत, मतलब वो एक किस्म का मुझे समझ में नहीं आया कि यार दिस वाज माय लाइफ फॉर लास्ट 2-3 इयर्स। और जिस तरह के कोलैबोरेटर्स हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, सडनली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि यार एक भाई है हमारा शनील, जो निर्देशक हैं इस फिल्म के, हमारे कहने पर वो यूएस छोड़ आए, इंडिया। अनुराग सर हमारे रिक्वेस्ट करने पे तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया उन्होंने इस फिल्म में। हमारे रिक्वेस्ट करने पे जो पुष्पा फेम सुनील जी हैं, वो हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में। एंड हमारे रिक्वेस्ट पे मृणाल मैम पहली बार एक सॉलिड एक्शन फिल्म कर रही हैं। एंड देयर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट, और सब इसलिए क्योंकि हमने उनको भरोसा दिया है। सो इट वाज लाइक द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्पाइडरमैन वाला ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फीलिंग बहुत आ गया था। सो आई वाज लाइक आई एम गोना मेक दिस इवन बेटर। वहाँ से हम उसी पे लगे हुए थे। मृणाल, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम बात करें लव सोनिया, सुपर 30, सीतारामम और अब डकैत। एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे आप निजी जीवन में हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में जैसी आप हैं, अमूमन आपके किरदारों में वो एक सोल दिखती है। तो आपका अप्रोच क्या होता है, मतलब क्योंकि ये एक रिश्ता बनाता है दर्शक से आपका। सबसे पहले थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ऐसे कैरेक्टर्स या किरदार मुझे निभाने को पसंद है जो विच हैज़ सोल इन इट, जिनके बिना स्टोरी कहानी आगे नहीं बढ़ती है। जब भी मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, तो आई जस्ट मेक श्योर कि अगर मेरा कैरेक्टर, जो कि इस फिल्म में डकैत में सरस्वती का कैरेक्टर है, अगर उसे आप निकाल दो तो क्या ये कहानी आगे बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो आई डोंट वांट टू। अगर उसके बिना कहानी नहीं आगे बढ़ सकती तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और दोनों में, मृणाल में और सरस्वती में, ये एक कॉमन थिंग जो ये है कि वो जो भी करती है दिल से करती है, 100% करती है। और बहुत डिफरेंस भी है। अगर आप देखें सरस्वती को, जितनी स्ट्रेंथ सरस्वती के पास है उतनी मृणाल के पास नहीं है। शायद सरस्वती प्ले करने के बाद आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर। आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लाइफ में आज तक प्ले किए हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ही नहीं, बल्कि आई हैव लिव्ड देयर लाइफ, एंड ऑल दोज एक्सपीरियंसेस दैट दे, द मिस्टेक्स दैट दे हैव मेड, आई डोंट मेक दैट इन माई पर्सनल लाइफ। सो एज एन एक्टर, इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग टू बी एबल टू स्टेप इन टू someone else's life, to learn from their experiences. And having said that, every year in Hyderabad, you know, in Telugu cinema, I deliver one film. That's my aim. And I pray and I hope that people are able to resonate with Saraswati, and they are able to enjoy the film while they sit in the theaters and get transported in the world of Hari and Saraswati. This is my biggest mission, and I hope we accomplish. अनुराग सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम है, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनमें ऋतिक रोशन हैं, रितेश देशमुख, जिनको रिसेंटली हमने देखा कि वो डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो अपनी अपनी फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एज अ ऑब्जर्वर आप कैसे देखते हैं, और क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बदलाव हो? नहीं,
एक्टर्स जब डायरेक्ट करते हैं, मैं ये अक्सर है, मतलब इन द सेंस एक्टर्स काफ़ी अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। और ये अभी से नहीं है, राज कपूर साहब, मनोज कुमार साहब, आप देवानंद साहब, आप किसी को देख लीजिए बाहर, आप चाहे क्लिंट ईस्टवुड को देख लें, मेल गिब्सन को देख लें, एक्टर्स को एक अलग तरह का एक इंट्यूटिवनेस होता है एक्टिंग करते करते, तो बेटर डायरेक्टर्स बनते हैं। और डायरेक्टर्स भी जो हैं उनको भी मीडियम और काफ़ी चीज़ों की समझ होती है। बहुत सारे डायरेक्टर्स अच्छे डायरेक्टर्स हैं, सतीश कौशिक साहब थे, एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जो उनको बहुत कम उन्होंने एक्टिंग की है, एक दो बार ही, वो राजकुमार संतोषी हैं, उनको आपने कभी एक्टिंग करते हुए देखा नहीं है, वो कितने कमाल एक्टर हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज आप मीडियम समझते हो इतने सालों के बाद। 30 साल पहले जब मैंने एक्टिंग की थी, मैं खुद को झेल नहीं पाता था पर्दे पे, तो मीडियम समझ में नहीं आता था। तो अभी काफ़ी समय के बाद जो है, हाँ अभी थोड़ा हो जाता है, बट द थिंग इज पहला प्यार तो हमारा राइटिंग डायरेक्शन ही है। लेकिन हाँ, ये जो एक्सचेंज है, ये आई थिंक अच्छा है, इससे नए नए पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक एक्टर जब डायरेक्टर बनता है तो वो परफॉर्मेंस बेहतर समझता है कई बार, बिकॉज जो सिर्फ डायरेक्टर होते हैं, जो एक्टिंग नहीं समझते हैं, कई बार वो उनका पूरा फोकस सिर्फ शॉट पे ही होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक्सचेंज होते रहना चाहिए। Hi, this is Alice Cara Peter from Amarazi. First of all, amazing trailer. I think so. It's looking for me. Hi, to your left. Yeah. Yeah. हाँ, हाय। Okay, first of all, amazing trailer. I think everything that you guys were talking about, we see all of it here. Can't wait for it. And Zain, looking forward to you in this one. Okay, my question's for you, Sesh. Because you mentioned this is a bilingual film, right? I want to ask you, while making this film, what are the factors that you kept in mind for the Hindi-speaking audience? आई थिंक देसीपन है। सो मतलब ब्रॉड एक इंडियन सा एक चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल यूएस में किसी फ्यूनरल में अगर कोई रोते हैं, काले कपड़े पहन के, चश्मे लगा के एकदम साइलेंट सा रोते हैं, और हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़े पहन के ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। इट इज़ अ कल्चरल थिंग, बट कल्चरल नुआंसेस होते हैं। तो अभी हिंदी ऑडियंस के लिए जिस तरह से हमने फॉर एग्जांपल जो चिचुबुड़ी गाना का टच बड़ी बनाया with the lovely Bhojpuri flavor and the lovely urban flavor from Jonita ma'am. That was an example of things we did on a very fun, practical way. रही बात कहानी की, there was this lovely thing that happened. I loved this film, Padman, and I loved watching it. वो देखने के बाद मुझे स्टोरी के बारे में और पता चलने का मन किया। जब पता किया तो पता चला कि वो तमिल स्टोरी है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार हम तमिल स्टोरी को क्यों नहीं, हम हिंदी ऑडियंस को क्यों नहीं दिखा सकते, उसको मध्य प्रदेश में सेट करने की क्या ज़रूरत है जब कहानी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। तो मुझे लगा हम एक आंध्रा कर्नाटका के बैडलैंड्स बॉर्डर पे, वो पहाड़ों के बीच में जिस किस्म की फ़न चीज़ें होती है, जिस किस्म की लाइक बैड एस चीज़ें होती हैं, हम उनको अगर जेन्यूनली एक ऑथेंटिक हिंदी तरीके में बनाएं, इट विल रीच पीपल इन अ वे कि अपनापन है। और ये मुझे तब समझ में आया जब हम गोरखपुर में गाने को लॉन्च कर रहे थे। तो सब मेरे हिंदी फिल्मों के जो मेरे डब्ड फिल्म के डायलॉग्स मुझे जब सुना था, मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे डब्ड फिल्म के डायलॉग्स हैं। बट देन उन्होंने ये बात बोला कि सर आप हमारी भाषा में बात कर, हमें बहुत अच्छा लगा, वो अपनापन आ गया। सडनली मैं उनका हीरो नहीं था, हमारा हीरो था इन अ क्विक मिनट। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सोच विचार हम ऑथेंटिकली तेलुगु में बोलना चाहते थे और ऑथेंटिकली हिंदी में बोलना चाहते थे। बैडस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाड़ू। Hello, this is Nirma Purohit from Jagruk Times here. Mrunal, first of all, you have impeccable taste in choosing scripts for your films. Thank And this you. is one of the example of that film. My question is for Sesh. पिक्चर का नाम है डकॉयत और टैगलाइन है एक प्रेम कथा. So please, can you throw some light on the correlation of the tagline and the movie name? सो पिक्चर का टाइटल ही है डकैत एक प्रेम कथा। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज हम चाहते थे कि लोगों को समझ में आए कि इतने बंदूक बारूद, पहाड़, रेल पटरी, गोलियों के बीच में, खून खराबा के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लव स्टोरी शायद ब्लॉसम हुआ, शायद टूट गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट वाज द इंटेंशन। तो ये दोनों की जेन्युइन मिलावट है। अगर आप
रोम कॉम ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे. अगर आप सिर्फ एक एक्शन मूवी बिना दिल के ढूंढोगे तो वो भी नहीं मिलेगा. If you want an action film that is happening because of matters of the heart, then this is the film. Please let Shanil know that he is being missed very much. Oh, we'll let him know. सारा Wow, काम कर रहा है, I will- दिमाग I'll को है. definitely tell- वो I think वो शर्मेगा, 2 हफ्ते से शर्मेगा. सोया नहीं है. हाय मृणाल प्रिया हियर फ्रॉम बजूका. मृणाल, आपने बहुत सारी लव स्टोरीज वाली फिल्में की हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उस फिल्मों ने किया है. ये प्रेम कथा करने के पीछे का क्या एक कारण था जो आपको लगा कि नहीं, मुझे ये करना ही है, ये लव स्टोरी मेरे लिए ही बनी है? यू नो सिंपल सी लव स्टोरी तो कर ली जहाँ पर प्यार मोहब्बत डेटिंग शेटिंग सब होता है, लेकिन इसमें आपको एक ऐसी साइड देखने को मिलेगी सरस्वती की जहाँ पे वो सिर्फ प्यार नहीं, बोल दो थोड़ा गुस्सा, रिवेंज, वो नसकटा प्यार होता है ना, ये वो है. जाबाज. तो सिर्फ सरस्वती नहीं बल्कि हरी भी. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी. आई डिडंट वांट टू बी मोनोटोनस क्योंकि सेम चीज़ लोग देख देख के ना बोर हो जाता है. टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा एक्शन का तड़का लगाना तो मज़ेदार हो जाती है चीज़ें. स्पेशली जो इंसान जिसने कभी एक्शन नहीं किया हो, सारी में अगर वो एम्बुलेंस चला के गन उठा के मार सकती है तो व्हाई नॉट. Hi guys, hi again. Hi, Kunal here from India Forums. Hi. I got my moment of the day, so I'll take it. Lovely. So, of course, Mrunal, I'll start with you here. Mrunal, I'll start with you. Over the years, when the moment you started and everything has been such a diverse in general, such varied roles here and there, what I want to know from you is that now that you've done, you want to do, as you mentioned, कि एक तेलुगु फिल्म होनी चाहिए, एक हिंदी फिल्म तो होती ही रहती है, all these languages and everything. But as an actor, when you started off, you would have also had your learning process, right? What are the kind of nuances you actually need to take care of when you're switching languages? Especially here where you're literally shooting simultaneously and still have to catch up to some beats that Telugu might, land better, Hindi might land better and everything. How difficult does it become to navigate this simultaneously as opposed to actually doing it on 2 completely different occasions? Thank you. To be honest, language doesn't matter. What matters is the genre of the movie. And I have realized that the hold between and the pregnant pauses between each dialogues are so important. चाहे वो लफ्सोनिया हो, so if you see the style of dialogue delivery is absolutely different. Be it Sita Ramam, because it was set in that era. It is also a romantic film, so I had to have that certain royal poise, grace kind of qualities in it. But when it comes to an action film like this, you got to do like 10,000 things. So there are certain scenes जहाँ पर वो ठहराव हैं, पर the genre plays a very, very important role in this. And I think I have been only exploring romance up until now. This is the first time, in fact, I had to take help from Shesh because there are so many things, there are tricks that, how you stand in a certain position. If you have to look vulnerable, you suddenly slouch. All these small things plays a very important role. In fact, the biggest difference, and very small one, but makes a huge one, is the experience I had with David G. Because Varun, when we were shooting a song, I was singing the song and giving all my energy. He said, Mrunal, you just have to lip sync it. Relax, save that energy for the dance. So similarly, when it comes to action, it is more of the stance, the ठहराव, किस सीन में ज़रूरत ज़्यादा है, so it just varies accordingly. मैं अपना slouch fix करता हूँ अभी. Okay, hi. This is Neola here from Bollywood Bubble. Hi. My question to you guys is, my question to Sesh is that आपने कैसे डिसाइड किया कि आप पवन सर को इस प्रोजेक्ट पे लाना चाहते हो? क्योंकि उनके गाने जो चटपटे होते हैं ना, what thought strike your mind? 2 reasons हैं. एक तो मेरे भाई शनील के जो घर में बोला जाता है, there's a lot of भोजपुरी influence in it, क्योंकि वो खुद उनके यूपी के रूट्स हैं. एंड हमारे वहाँ भी हमारी शादियों में बहुत दफ़ा पवन जी के गाने बजते हैं, तो हमें लगा कि we needed a little bit of that flavor because in its soul this film has that.
it's only separated by language, but in terms of habits, in terms of जिस तरह की चीज़ें पसंद है वहाँ के लोगों को और हमें हमारे वहाँ, it felt very much the same. शायद इसलिए हमारी फिल्में भी बहुत चलती हैं वहाँ पे. तो you know, an example was when my team went with me, he was telling me, sir, वहाँ पे जो स्टेज के पास जिस किस्म का एनर्जी था, it felt like single screen in Hyderabad. So we knew what that is. And पता चला that is true for a single screen anywhere in India. So we thought he is representative of that mitti. So the reason he wanted to do the film and the reason we went to him is the same thing. ऑल्सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप प्यार में सारी हदें पार कर रहे हो. मृणाल एंड शेष, ऐसा कभी रियल लाइफ में हुआ है जहाँ पे आपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी होगी? चलो एक बार पब्लिकली बोल दिया था तो फिर से बोल देता हूँ, उसमें क्या है. फर्स्ट लव स्टोरी में लड़की का, मैं यूएस में था, आई ग्रो अप देयर, तो लड़की के पीछे गया था, मैं कनाडा पहुंच गया और जेब में पैसे नहीं थे. तो मैं वहाँ के देसियों से दोस्ती कर रहा था. बॉर्डर पार किया मैंने वहाँ पे. तो मैंने वहाँ पर देसियों से दोस्ती की जहाँ पर भी इंडियंस थे, ताकि कहीं ना कहीं किसी के घर में सोने का जगह मिल जाए. So this happened. This was a very 6-month interesting episode in my life. जी, बहुत सोच समझ के आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ. ओके, स्पाइसी. स्पाइसी, आर यू रेडी? यस. प्यार में हदें पार करने वाला प्यार इनकमिंग है, आ रहा है. तो जब हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी. चलो वेट रहेगा. चलो thumbnail मिल गया अभी. हाँ, कतार में है. प्रोसेस Hi इनकमिंग. guys, hi, this is Mradul from Glamsham. Hi. आपका ट्रेलर बहुत कमाल का है. मैंने देखा डकैत एक प्रेम कथा, ये मुझे गदर की याद दिलाता है. वो फिल्म भी आई थी गदर एक प्रेम कथा, कमाल के रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए थे. मेरा सवाल शेष आपसे है. पहले आपकी फिल्म क्लैश कर रही थी भूत बंगला के साथ, वहाँ पर अब भूत बंगला आगे पोस्टपोन हो गई है. क्या आपको लगता है आपको स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी और इससे बेनिफिट होगा? हाँ, बिकॉज ओरिजिनली हम मार्च 19 को ही रिलीज करने वाले थे, बिकॉज दैट्स ऑल्सो उगादी, द तेलुगु न्यू ईयर. सो हमारे लिए द साउथ वर्जन के लिए इट वॉज वेरी गुड. बट क्योंकि हमें ठीक तरह के शोकेसिंग नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड आदित्यज फिनोमिनल धुरंधर, वी थॉट वी शुड फाइंड द राइट शोकेसिंग. एंड व्हेन वी वर कॉन्फिडेंट फ्रॉम आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स कि अप्रैल 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की शोकेसिंग है, मतलब जिस टाइप के स्क्रीन टाइम्स हैं, जिस टाइप के थिएटर्स हैं, only then did we announce the date. बट धुरंधर अभी भी चल रही है और बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपकी फिल्म पे? नहीं सर, आई थिंक वो अगले 3-4 महीने तक चलती रहेगी. सो और चलनी भी चाहिए. एंड इट आई फील लाइक इट्स ऑल्सो लाइक IPL ना. मतलब दीज थिंग्स आर फिनोमिनॉन्स जो पूरे कल्चर और ज़ाइटकाइस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो आई फील लाइक, एंड आई सेड दिस एट द टीजर लॉन्च एज वेल, आई फील लाइक there's room for different kinds of cinema. And मैं चाहता हूँ कि जिनको भी धुरंधर की टिकट ना मिले वो जल्दी जल्दी डकैती करने आ जाए. Thank you, all the best. We'll take 2 more questions, ladies Hello. and gentlemen. जी. Hello. Yeah. Hi, Narinder this side, Narinder Bhatani. Zain, मेरा क्वेश्चन आपसे है. पहली बात, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आपको इस कैरेक्टर के अंदर क्या ऐसा दिखा जैसे जिसके लिए आपने हाँ करी, एंड आपके करियर के अंदर ये कैरेक्टर कहाँ पे स्टैंड करता है? Actually, for me, it is Sesh's vision. Because how do I say this? I didn't know very much about Janaki. Sesh, I signed this film 2.5 years ago. In the process of the shoot beginning, Sesh got to know me a little better, and then he said, I think he changed it a little bit after getting to know me. So I don't know whether Zain has influenced Janaki, Janaki has influenced Zain, which way. I think it's a very striking character. I've always wanted to play a woman in uniform. That's always been very, very, very exciting to me. I think the minute you put on a uniform, there's a stature, there's a body language, there's a confidence that comes in. So I was just thrilled that Sesh gave me that opportunity. He saw something
that he latched onto and gave me that opportunity to play it out. I know the question was for her, but I'd like to share a fun story. तो we had discovered her on Instagram, इनके इंस्टा रील्स जो फन से रील्स होते हैं. तो मैंने कहा यार ये आई थिंक ये साउथ इंडियन है, इनको ऑडिशन करो, बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस करी, बहुत एक्सप्रेसिव आंखें हैं इनके. पता चला कि नहीं, इनको ये सिर्फ हिंदी बोलती है. अच्छा ओके ठीक है, चलो फिर भी ऑडिशन कर लेते हैं. वी ब्रॉट हर टू हैदराबाद टू स्क्रीन टेस्ट हर. स्क्रीन टेस्ट करते करते वो जिस तरह से बातें कर रही है, सुप्रिया जी द प्रोड्यूसर ऑफ आवर फिल्म स्टार्टेड सस्पेक्टिंग समथिंग. शी इज नॉट सीमिंग लाइक शी न्यू कमर लग रही है, न्यू कमर की तरह बातें कर रही है, और कहीं कहीं दिस सर्टन हिंट्स ऑफ एविडेंस शी इज गिविंग लाइक शी नोज कंप्लीटली अबाउट द फिल्म बिजनेस, और हमें समझ में नहीं आ रहा है. फिर पता चला कि ये मंसूर खान साहब की बेटी हैं, यू नो. एंड देन वी आर लाइक, ज़ेन व्हाई डिडंट यू टेल अस? एंड सो आई एम सो हैप्पी टू से we completely cast her in this film on the merit of her performance. And that was really beautiful for us. It was a happy surprise for me. Thank you. Yeah, hi, Got exposed by Supriya. Yeah, hi, my question is to Anurag sir यहाँ पे. Sir, yeah, this side sir, yeah. This is Vimal from Bollywood Viral Official. Sir, we have seen you as a phenomenal director in Gangs of Wasseypur and also as a phenomenal actor in Maharaja. So my question is very simple, and now that you're acting in Dacoit, given a choice, what do you enjoy doing the most? Directing movies or as an actor acting in movies? Directing movies. I want to make films. अभी मेरी फिल्में पता नहीं चल नहीं रही है. Okay. Acting चल रही है. So you prefer directing movies? Any day. I love making movies. My first love is filmmaking and writing. Okay. And acting is also part of it in the sense इतने साल theatre किया है और अभी use हो रहा है वो. Okay, thank you sir. May I interject to that? May I add something to that? You know, I have heard so much about Anurag sir as a director, but for the first time, I just watched Maharaja and I was on the sets of Dacoit. And there were times where scheduling of the scenes was such where Saraswati scene would happen first and second half mein sir ka scene hota tha. So I would make sure that I stay back and watch his scenes on monitor. But I feel when I was sitting there observing him with Zen and दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहे हैं, जो जायका उन्होंने उसमें डाला है, I can't even, I'm not kidding you, I felt like, oh my God, Swami is 100 on 100. Like, I was not even watching him as Anurag, so I was only watching him as Swami, and the flavors he's added to the Dacoit film. I'm really grateful, sir, that, you know, Supriya is not here, but we all feel like it's such an honor to have you on Dacoit. So thank you. We love you. Hi. One last question, Betty. Hi. Mayur is from... Sorry, just one other fun fact. Sorry. We only have to rush, but we are only saying. We, as a team, never mentioned that Anurag sir is the villain of the film. Just fun fact. So it'll be nice for you to be surprised by the kind of role he has. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. मेरे दो सवाल आदवी जी से क्विकली हैं और अगर समय मिला तो एक अनुराग जी से भी पूछना चाहूँगा. आदवी, ऑब्वियसली हमने ये ट्रेलर देखा जो उसमें एक लाइन है कि पहले तो अनुराग जी ने कहा था अपनी फिल्म में सबको हीरो बनना है, आपकी फिल्म में आप कहा जा रहा है सबको पुष्पा बनना है. तो मैं क्या ऐसे अनुमान लगाऊं कि 3 महीने बाद एक फिल्म आएगी जो कहेगी सबको डकैत बनना है? आपके मुंह में घी शक्कर और जो भी आपको चाहिए. सर, ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, I'll come give you a big hug. एंड ऑब्वियसली आपने जिक्र किया, यू नो, पवन जी के साथ आपने उन्हें लिया. एंड मैं बस पूछना चाहता लाइक इन दिस लास्ट 6-7 years, you know, in the era of pan India films, and we've seen blockbusters like Pushpa, RRR वगैरह, एंड ये बेसिकली ओरिजिनल लैंग्वेज में रही हैं और हिंदी में डब की गई है. सो आपकी फिल्म का मुझे बता सकते हैं व्हाट कंपेल्ड यू टू शूट इट इन 2 languages? तो हम सर्जियो लियोन, क्लिंट ईस्टवुड वाले फिल्म्स के बहुत बड़े फैंस हैं. तो उनमें आप देखा जाए तो बहुत वाइड पैनोरामिक शॉट्स होता है, फिर सडनली क्लिंट ईस्टवुड का एकदम टाइट शॉट. तो इस फिल्म में भी आपने देखा होगा कि वी प्लेड विद इट. इट्स लाइक अ काउबॉय फिल्म विदाउट द हैट्स. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम जब देख रहे हैं ना, मैंने जैसे गोरखपुर में अपनापन की बात की, हम जब देख रहे हैं कैरेक्टर्स को, उनकी आंखें, उनके होठ एंड द वॉइस एंड द फीलिंग दैट दे आर डिस्प्लेइंग, ऑल शुड कम टुगेदर. इट शुड नॉट बी कि ये हो रहा है एंड देन another voice is coming in. I wanted that authenticity. It's a completely creative choice. इसके पीछे आप सोचा जाए तो financially it doesn't make sense.
और फाइनेंशियली तो उल्टा इट कॉस्ट द प्रोड्यूसर अ लॉट मोर मनी। और जबकि ये साफ साफ प्रूव हो चुका है कि डब्ड फिल्म बहुत बड़ी हिट बन सकती है, इंडियाज़ बिगेस्ट हिट बन सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आई वॉन्टेड टू डू इट एंड शनील वॉन्टेड टू डू इट क्रिएटिवली बिकॉज हम चाहते थे कि लोगों को अपनापन महसूस करें। अनुराग जी, like obviously Advi is a very modest man. मैंने इनकी मेजर फिल्म देखी, I just loved it. I thought that was a beautiful tribute to our hero. And what I liked about the film and Advi as a person is Major. the way he embraced the family, the parents of Major Undin Krishnan. तो मुझे एज अ रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर बस यही पूछना था कि क्या यही फ़र्क है एक मेजर और बाकी बायोपिक्स में? आई थिंक वो पर्सनालिटी जो है शेष की, और जिस तरह से आप देखेंगे इस फिल्म में एक सब लोग एक साथ हैं और सबको उतना ही इन्वॉल्व हैं, सब वो है, कुछ तो है बात इसके अंदर। तो आई थिंक द वे ही लुक्स एट थिंग्स एंड ही इज़ वेरी ऑल्सो रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल इन द सेंस। वो फिल्म आपको देखेगी, फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो कि रियल ना लगे, बिलीवेबल ना लगे, प्लॉजिबल ना लगे। येट इट्स अ वेरी फास्ट राइड, इट्स अ थ्रिलर, इट्स सो मेनी थिंग्स। तो वो कुछ है, वो हर आदमी की एक इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी में होता है, बिकॉज शेष कैरीज अ लॉट ऑफ ग्रेटफुलनेस इनसाइड हिम फॉर एवरीथिंग। So that comes across in his films, in his personality, in his team. वो सब चीज वो ट्रांसलेट होती है चीजें ग्रेटफुलनेस की। हाँ, वो ग्रेटफुलनेस मतलब इसी क्या है कि बायोपिक्स में भी बहुत बार प्रॉब्लम हम लोग बहुत ज़्यादा लिविंग लोगों के बायोपिक्स बनाते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी पूरी तरह जी नहीं है, हम तुरंत बायोपिक में कूद जाते हैं। तो हम सिर्फ अच्छा ही दिखाते हैं, हम ग्रे एरियाज में कदम ही नहीं रखते। और वो बायोपिक्स जो है वो लोग भी कंट्रोल करते हैं कि हाँ ये नहीं दिखाना मेरी बायोपिक में, वो मत दिखाना। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी चली जाती है। आई थिंक बायोपिक्स लोगों के ज़िंदगी पूरा करने के बाद ही बननी चाहिए। और फिलहाल यहाँ जो दिखाया है फुल ऑन ऑब्जेक्टिविटी के साथ, फुल ऑन डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ दिखाया है, एंड वील गेट टू सी इट इन थिएटर्स ऑन द 10th of April. Thank you so much for talking to us. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here. It's time for a quick picture with the entire team. Yeah, we'll do that quickly. Yeah.